मित्रों, मनु और शत्रुपा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगे और दिन प्रतिदिन राजा रानी का मन वासुदेव के चरणों में बहुत लगने लगा। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि विष्णु के लिए तप करने लगे और मूल फल त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष हवा के आधार पर रहे। वे दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और मनु को वर मांगने के लिए ललचाया, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी डिगाए नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य आश्रय वाले राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृत्यु को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी जब उनके कानों से हृदय तक पहुंची, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हृष्ट-पुष्ट हो गए, मानो अभी वो घर से आए हों। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 143 से 145। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग, करहि आहार सकल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, पुनि हरि हेतु करन तब लागे, पारे आधार मूल फल त्यागे, उदय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चितहि परमारथ वादी, नेति नेति यही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश के नाना, ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा, यही विधि विजय बरस सक, सहस वारी आहार, संवत 7 सहस्र गुनी, रहे